हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं सवाल लेगा, डस फोलिक एसिड बेनिफिट्स फॉर अनमैरिड वुमेन। तो देखो, एक बात याद रखना, फ़ायदेमंद तो बहुत है, अनमैरिड वुमेन के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ये बच्चा ये कोई मजाक नहीं है। सप्लीमेंट का कहते हैं आप फोलिक एसिड, स्पेशली फोलिक एसिड। बाकी सप्लीमेंट तो फिर भी आप जनरल सप्लीमेंट नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला सप्लीमेंट इतना हाइपर सेंसिटिव सप्लीमेंट है, आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। आप जब तक डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करें। बचपन में टीवी पे एक बात चलती थी, किसी मेडिसिन के लिए किसी मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करें। तो इसके लिए अनमैरिड वुमेन को अगर कुछ सिम्टम्स नज़र आ रही है तो वो क्या करेगी, वो ये करेगी कि वो फिर कहते हैं डॉक्टर्स के पास जाए और डॉक्टर से कहते रिकमेंडेशन ले। ऐसे फ़ायदेमंद बहुत है, लेकिन फ़ायदेमंद जब होगी ना, जब कमी होगी फोलिक एसिड की कमी होगी, जब भी तो फ़ायदा करेगी ना। जब फोलिक एसिड की कमी नहीं होगी तो फ़ायदा के नुकसान करेगी फिर वो। देखिए कल डॉक्टर डेफिनेटली आपको, डॉक्टर जो है वो टेस्ट देगा। टेस्ट देने के बाद वो कल जो आप सिम्टम्स बताएंगे, सिम्टम्स जो बताते हैं आप, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि सिम्टम अलामत पूछेगी, फिर वो कहेगी ठीक है टेस्ट करा लो कितनी कमी हैगी। क्योंकि कमी भी डिपेंड करती है कितनी हैगी, फोलिक एसिड की कमी कितनी है, 10 है, 7 है, 8 है, 9 है, 11 है, 12 है, कितना है कितना कम हैगा, यानी कि नॉर्मल कितना होना चाहिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। फोलिक एसिड नॉर्मल बॉडी में बेहतर है। अपनी डाइट का, अनमैरिड लड़कियाँ तो अपनी डाइट का ख्याल खुद रखती हैं और रखनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन अनमैरिड लड़कियाँ तो अपनी डाइट का ख्याल रखें तो ज़्यादा बेहतर होती है। वो लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल यूज़ करें। लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल में क्या क्या आता है जाके पढ़ लें और जाके देख लें तो कहते हैं। और बीन्स हैं, बीन्स आजकल की लड़कियां खाती नहीं हैं, वरना बीन्स तो बहुत फ़ायदेमंद है। यकीन करें, इसमें दालें आती हैं, इनमें फलियां आती हैं। फलियां आप यकीन करें लोग खाते हैं, इतने अच्छे खाते हैं कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे और वो फलियां हैं, और क्या बोलते हैं फलियां, और कहते हैं वो क्या बोलते हैं बीन्स को क्या फलियां भी बोलते हैं, और दाल भी बोलते हैं, दालें भी बोलते हैं, और वो लोबिया भी बोलती है, लोबिया यकीन करें। और इसके अलावा और बीज भी, सीड्स भी होते हैं, बीन्स भी होते हैं जो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, आपको नहीं पता होता, वो आप यूज़ करो, आपको आयरन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी नहीं, ठीक है ना। लेकिन चलो ये पढ़ लो कि पहले मैं बोल्ड आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ। यहाँ पे आए, बेनिफिट्स फॉर अनमैरिड वुमेन, बेनिफिट्स फॉलिक एसिड, यहाँ पे लिखना भूल गई, फॉलिक एसिड बेनिफिट्स अनमैरिड वुमेन। फॉलिक एसिड के बेनिफिट्स जो हैं वो अनमैरिड वुमेन के लिए कौन कौन से हैं, आए देखें कौन कौन से होंगे। देखें वो क्या बोल रही है, रिड्यूस रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। देखें शादी से पहले अगर कहते हैं यानी कि औरत के अंदर जो कहते हैं यानी कि फोलिक एसिड सही होगा, नॉर्मल होगा, यानी कि नॉर्मल होगा, अच्छा होगा, नॉर्मल होगा या अच्छा होगा। नॉर्मल अच्छा ही होता है, नॉर्मल का मतलब अच्छा होता है, ज़्यादा होगा तो वो भी नुकसानदेह है। तो कहते हैं रिड्यूस रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के जो है वो ख़तरात जो है वो ज़रा कम हो जाते हैं। सेकेंड है मे इम्प्रूव ब्रेन हेल्थ, ये दिमाग को इम्प्रूव करता है, दिमाग की हेल्थ को, ओवरऑल दिमाग की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। मे प्रमोट हार्ट हेल्थ, ये प्रमोट करती है हार्ट हेल्थ, यानी दिल पे भी इसके बेनिफिट्स ये हैं, ये दिल को मजबूत करती है। कौन करती है? फॉलिक एसिड मजबूत कर दिल को, दिल की तमाम कंडीशन जो होती है उनको मजबूत करती है, ब्रेन को मजबूत करती है। ये अनमेरिड वुमेन के लिए दिमाग में ये बिटाई, अनमेरिड वुमेन्स की बात कर रही हूँ मैं किसी बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ। ये देखो यहाँ पे आओ, ये देखो
अनमेरिड वुमेन के बेनिफिट्स हैं फॉलिक एसिड के लिए। ये रिड्यूस कर देती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को, उसके रिस्क जो होते हैं वो कम हो जाते हैं अगर ये लड़कियां ख्याल रखें खिलाई पिलाई की। तो में इम्प्रूव ब्रेन हेल्थ को अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है, प्रमोट करता है हार्ट हेल्थ को, उसके फंक्शन को आराम यानी कि दिल वगैरह सही चलती है। वरना तो क्या कोई कहता है दिल घबरा रहा है, कोई कहता है ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अजीब कंडीशन होती है। तो अगर ये फोलिक एसिड जो होती है ये कहते हैं फोलिक एसिड नॉर्मल होती है तो कहते हैं मतलब नॉर्मल होती है तो वो फिर सही होती यानी कि आपका हार्ट से ही काम करेगी, ये बात याद रखिएगा। सपोर्ट ओवरऑल सेल ग्रोथ। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल पे बनी हुई है, यानी कि सेल पे बनी हुई है। सेल यूनिट बेसिक बिल्डिंग और बेसिक